चंबा जिला की नदियों और नालों में रेत माफियाओं द्वारा अवैध रूप से रेत निकालने का कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है। चाहे साल नदी हो या फिर रावी नदी, लोग अपने ट्रैक्टर व गाड़ियों को अवैध रूप से सीधे नदी में उतारकर रेत निकालने का काम कर रहे हैं। प्रशासन ने कुछ लोगों को रावी नदी के किनारे रेत निकालने के लिए लीज दी हुई है। उन्हीं की आड़ में ये अवैध खनन माफिया रेत निकालने का कार्य कर रहे हैं। आजकल सरकार द्वारा जलाशयों से मछली का आखेट भी वर्जित है, क्योंकि उनका भी प्रजनन का समय चला हुआ है। लेकिन जिस तरह से ये रेत माफिया ट्रैक्टर सीधे रावी नदी में उतार रहे हैं, उससे ये जल जीवन भी प्रभावित हो रहा है। हालांकि कई बार पुलिस और प्रशासन द्वारा इन लोगों पर कार्रवाई करते हुए उनकी गाड़ियों के चालान भी किए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके भी ये रेत माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। बरसात का मौसम है, नदी नालों का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है, लेकिन रेत माफिया नदी से निरंतर ये कार्य कर रहे हैं। चंबा मुख्यालय के साथ लगते राजपुरा की बात करें तो वहां दर्जनों ट्रैक्टर नदी के बीचों बीच रेत निकालते देखे जा सकते हैं। यहां पर ये लोग अवैध रूप से रेत निकालने का काम कर रहे हैं। वहां कई बार रावी नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने से ट्रैक्टर और उसका चालक बाल बाल बचे हैं और प्रशासन द्वारा उन्हें रेस्क्यू भी किया गया है, लेकिन बावजूद इसके भी ये निरंतर ये कार्य कर रहे हैं। वहीं एसडीएम चंबा अरुण कुमार ने बताया कि रेत माफियाओं पर प्रशासन और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, बावजूद उसके भी ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि इन पर नकेल कसने के लिए और भी बहुत से विभाग हैं, जिन्हें उनके चालान करने और उन पर नजर रखने का अधिकार दिया गया है, लेकिन सिर्फ पुलिस प्रशासन ही इस कार्य को कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को चाहिए कि समय समय पर इन लोगों पर नकेल कसी जाए, ताकि इस तरह से कोई अवैध रूप से रेत निकालने का काम ना करे। उन्होंने कहा कि इस तरह से रावी नदी से रेत निकाल रहे हैं, उससे आगे चमेरा बांध को भी खतरा हो सकता है। उन्होंने रेत माफिया को आगाह करते हुए कहा कि इस तरह से रेत निकालने का काम ना करें, वरना उन पर और भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें पर जो भी इसका अवहेलना करता है माइनिंग रूल्स के, उसके जो है वो चेकिंग की जाती है और इसके भी चालान जो है काटे जाते हैं। इसके लिए लगभग 20 डिपार्टमेंट्स ऊपर को गवर्नमेंट ने ऑथराइज़ कर रखा है, जो उसमें पर इसकी चेकिंग कर सकते हैं और चलानिंग उनके पास पावर्स है। मेजरली देखा गया है कि पुलिस डिपार्टमेंट ही ये सारे कार्य करता है। इस वर्ष इस ऑफिस के मेरे ऑफिस से 2 चालान काटे गए हैं और जो भी हमारे को टिप्पर वगैरह मिले थे, तो इस ऑफिस से भी चेकिंग की जाती है। बाकी डिपार्टमेंट से मेरा आग्रह है कि वो भी अपने शक्तियों का इस्तेमाल करें और जो हमारी ये बहुमूल्य खनिज संपदा है, जो अवैध रूप से जो है वो निकाली जा रही है, उस पर चेक रखा जा सके। और दूसरा ये है, क्योंकि इतना अगर ज़्यादा माइनिंग करेंगे तो उसकी वजह से जो मक वगैरह है वो नीचे डैम में काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाएगी, उससे बांध को भी खतरा हो सकता है। तो सबसे ये आग्रह है डिपार्टमेंट से कि वो भी समय समय पर चेक करें इसको। देखिए, अब आपने देखा है, मैं भी कई बार उस एरिया से निकलता हूँ तो लोग जो हैं बिल्कुल पानी के किनारे ही चले जाते हैं लेने। पहले तो प्रथम दृष्टया ये इलीगल है, अवैध है। नंबर 2 दूसरा ये है कि लोग अपनी जान की परवाह भी नहीं करते हैं और जो अपनी भारी मशीनरी के साथ जो है वो खड्डे में उतर जाते हैं। तो मेरा उनसे भी आग्रह है कि थोड़ा वो भी संयम बरतें और इस तरह से कार्य ना करें, अदरवाइज़ जो हमारा लॉ में प्रोविज़न है वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा।